बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो बीजेपी से होगा? क्या वो एलजेपीआर से होगा? क्या वो जेडीयू की तरफ से होगा? क्या वो जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से होगा? इस तरह के तमाम सवाल जो है इस समय बिहार की राजनीति में खूब सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तमाम नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। अब वो अंतिम नाम कौन सा होगा, उसके ऊपर क्या कब और कैसे मोहर लगेगी, इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं जो हैं अब बिहार में खूब सुनने को मिल रही। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। हम आज बात करने वाले हैं बिहार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का इस्तीफा जिस तरह से हुआ है उसने तमाम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो कह सकते हैं कि प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक तरीके से बयानबाजी का एक मौका दे दिया है, बयानबाजी का एक अवसर प्रदान कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की अब चर्चाएं चल रही हैं कि भाई नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया। अच्छे भले मुख्यमंत्री थे, अच्छे भले मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, अचानक 3 साढ़े 3 महीने के अंदर उनको ऐसा क्या हुआ कि तुरंत ख्वाब में जो है उनको राज्यसभा दिखाई पड़ने लगा। वो यहाँ का इस्तीफा देते हैं एक तरीके से और राज्यसभा जाने की बात करते हैं। हालांकि कौन वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अब चिराग पासवान जो एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अब इसके ऊपर अपना रुख जो है पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि भाई बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ये भी कहा गया कि क्या चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि भाई मैं इस तरह की रेस में बिल्कुल भी नहीं हूं, और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री कोई बन सकता है तो वो बीजेपी की तरफ से हो सकता है। ये बात चिराग पासवान ने कही है, यानी कि एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो ना जेडीयू की तरफ से है, ना एलजेपीआर की तरफ से है, ना जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से है, बल्कि वो दावेदार बीजेपी की तरफ से है। इस बात की पुष्टि एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान ने यहाँ पर कर दी है। अब चिराग पासवान क्या ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या फिर मजबूरी के तहत वो ये बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके रहने से ना रहने से पार्टी गठबंधन पे या सरकार चलाने में कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। आई थिंक 90 के आसपास सीटें जहाँ बीजेपी की हैं, 89, वहीं 85 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार की, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुमत से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। इसलिए जो सहयोगी दल हैं उनका रहना ना रहना कोई बहुत मायने नहीं रखता। इसीलिए बीजेपी का नाम यहाँ पर चिराग पासवान लेते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ये वही चिराग पासवान है जिनको लेकर उनकी पार्टी एक समय कह रही थी कि भाई चिराग पासवान ही सबसे बेहतर चेहरा है बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, और चिराग पासवान को लेकर तमाम सारी चर्चाएं उस समय हो रही थी। लेकिन अब वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो रेस है उससे अपने आप को अलग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि भाई मैं इस रेस में नहीं हूँ, और इस रेस में अगर कोई है तो वो बीजेपी पार्टी है, और वो कहते हैं कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी पार्टी से यानी भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है। और इसके लिए कई नामों पे चर्चा है। चिराग पासवान से जब पूछा जाता है कि भाई आप नाम तो बताइए, तो नाम बताने को लेकर वो थोड़ा पीछे हटते हैं कि भाई ये बीजेपी का फैसला है, वो जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए लगातार नामों पे चर्चाएं भी चल रही हैं, चाहे सम्राट चौधरी का नाम हो या फिर आप जो है निशांत कुमार के नाम पर भी देख सकते हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, विजय सिन्हा के नाम पर भी चर्चा चल रही है, गिरिराज सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है, शहनवाज हुसैन के नाम पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि बीजेपी के ये वो नेता हैं जो या तो अनुभव में बहुत ज्यादा हैं, और या ऐसे नेता जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और सम्राट चौधरी इन नामों में से सबसे आगे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हाल में वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री वो रह चुके, तो ऐसे में उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बीजेपी है, और बीजेपी का कह सकते हैं कि जो काम करने का तरीका होता है, पदों पर लोगों को तय करने का तरीका होता है, बड़ा अलग तरह का होता है। जो नामों पर चर्चा चल रही होती है वो नाम सामने ना आकर कोई और नाम अचानक से सामने आ जाता है। आप देखिए जिस तरह से अगर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बात की जाए तो कई नाम ऐसे थे जिनके ऊपर चर्चा चल रही थी। उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल था, उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल था, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था, और भी तमाम सारे नेता ऐसे थे जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आता है तो ये नाम नितिन नवीन का होता है, तो ये पता चलता है कि बीजेपी की जो प्लानिंग होती है उसको समझना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर माहौल बनाने के बाद किसी
और नाम पे मोहर लग सकती है बीजेपी की तरफ से। ये अपने आप में दिलचस्प कह सकते हैं कि चीज़ होती चली जा रही है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चाएँ ज़रूर हैं, और देखिए ऐसे में भी अगर कहें तो आज 24 तारीख हो रही है, 5-10 दिन के बाद में अब जो राज्यसभा का कार्यकाल है नीतीश कुमार का, वो भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का नाम अब यहाँ पर फाइनल करना ही पड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है। अब वो नाम कौन सा होगा ये अभी उनके लिए बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर माना जाएगा कि बीजेपी की तरफ से वो नाम निकल कर सामने आ सकता है। वो नाम जो 3-4 चल रहे हैं उन्हीं में से होगा, या कोई और नाम निकल कर सामने आएगा। इस बात को लेकर तमाम तरह के कयास लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी लगा जब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि क्या वो नाम निशांत कुमार हो सकते हैं, क्योंकि 20-21 साल तक उनके पिता नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में क्या पिता के बाद यहाँ पर निशांत कुमार जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है उसमें निशांत कुमार जो है वो साइड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान ने जिस तरह की बात कही है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ मुख्यमंत्री हो सकता है या बीजेपी की तरफ से ही यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल जेडीयू, एलजेपीआर, चाहे हम पार्टी की बात करें या फिर हम उपेंद्र कुशवाहा की लोक मोर्चा की बात करें, ये सब जो दल हैं एनडीए के, ये फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में कहीं भी नहीं है। और बीजेपी के नाम को लेकर जिस तरह चिराग पासवान ने खुलासा किया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि यहां से बीजेपी अब किसी जो है चेहरे पे ज़रूर मोहर लगाती हुई दिखाई पड़ेगी। किसी चेहरे के ऊपर ज़रूर अब यहाँ पर जो एक राय शुमारी होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब वो नाम कौन सा होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि सम्राट चौधरी को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या वो सम्राट चौधरी ही होने वाले हैं या कोई ऐसा नाम निकल कर सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। क्योंकि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी, उस समय भी कई जो पुराने जो चेहरे थे उन्हीं के नामों की चर्चा चल रही थी, और वसुंधरा राजे राजस्थान से ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन वहां पर बजरंग शर्मा बनते हुए नजर आए। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन बीजेपी ने वहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी किया। तो ये बीजेपी का प्लान रहता है कि जो चेहरे पे लोग सोचते हैं कि ये होने वाला है, और बीजेपी उसके ठीक उलट करती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए बीजेपी की जो रणनीति होती है, जो कह सकते हैं कि तौर तरीके होते हैं, वो किसी की भी समझ से परे होते हैं। और इसीलिए बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक मजबूत पार्टी बनती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जो नेता, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी के फैसलों के साथ में अडिग होकर जुड़े रहते हैं। आप देखिए तमाम बार ऐसा देखा गया है कि जो चेहरे सबसे अधिक दावेदार होते हैं, उनके नामों पर जब मोहर नहीं भी लगती है, तब भी वो चेहरे पार्टी के साथ में मजबूती के साथ में बने रहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लें तो अभी आपने राज्यसभा चुनावों में देखा, हरियाणा से लेकर उड़ीसा, बिहार, सब जगह कांग्रेसी जो विधायक थे वो यहाँ पर पाला बदलते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में बीजेपी की जो प्लानिंग होती है बड़ी मजबूत और ताकतवर प्लानिंग होती है। इसी मद्देनजर समझा जा रहा है, चिराग पासवान ने जो बात कही है कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी खेमे से होने वाला है। और जैसा हम भी लगातार ये बात सोच रहे हैं कि आखिर वो नाम कौन सा होगा, आप भी जरूर अपनी तरफ से बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी खेमे से अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो कौन सा चेहरा होने वाला है, बीजेपी किस चेहरे के ऊपर अपनी मोहर लगाने वाली है, दाव लगाने वाली है, जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।